में तो ये एक दरीना मुतालबा था पाकिस्तान भर की लॉयर कम्युनिटी का कि वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी एज लॉयर्स उन पे कई दफ़ा अटैक्स हुए, दहशतगर्दी का शिकार हुए और जानों से भी उन्होंने जानों के नजराने पेश किए। तो उस हवाले से कुछ प्रोटेक्शंस हैं और कुछ कानून की प्रोटेक्शंस हैं, जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। हमने ये देखा कि कई दफ़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या अशखास ने उनकी उस जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है उसको उगलवाने के लिए उनको कस्टोडियल टॉर्चर का भी शिकार किया। इसी तरह उनकी कुछ वेलफेयर जो मेडिकल सपोर्ट के हवाले से सूबाई सतह पे है लेकिन कौमी सतह पे नहीं है, तो काबीना ने ये बिल अप्रूव किया था। तो ये हाउस के सामने पेश करते हैं। मेरी सदा होगी कि कमेटी को रेफर कर दिया जाए ताकि ये एग्जामन हो सके। जी अब सर दूसरा रहा जो आइटम नंबर 2 है, बिल टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। जनाब स्पीकर, आइन का आर्टिकल 191 प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर जैसा कि जनाब ने देखा इस ऐवान ने कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आइन और कोई कानून अगर बनाया गया हो तो उसके ताबे होंगे और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपना जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स है उनको रेगुलेट करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, फिक्सिंग ऑफ केसेस, फिर जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184(3) की, उसका इस्तेमाल जो कि हमारी अगर आप अदालती तारीख देखें तो आर्टिकल 184(3) की जो पावर्स हैं उनका जो इस्तेमाल है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है और इसमें जो सरे फहरिस्त रहे हैं वो बार बॉडीज़ हैं। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि ऐसे अदवार भी आए जब एक एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी हवालों से मैं कहूँगा 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए। अगर आप देखें तारीख में जाएं तो बहुत सारे अहम कौमी असासे थे जो कि डी नेशनलाइज कर दिए गए, जो कि प्राइवेटाइज कर दिए गए, या जिनकी बाबत में हुकूमत ने मुआहदे कर लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ, लेकिन 184(3) की प्रोसीडिंग्स में वो सारे मामलात जो थे उनको रिवर्स कर दिया गया, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। जनाब स्पीकर, हमने वो दौर भी देखा जब मामूली बातों पे कि हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की मुनासिब सहूलियात नहीं हैं, गली में पानी खड़ा हुआ है गंदा, किसी मुसाफिर के सामान से कोई शीशी निकल आई है, इस तरह के मामलात के ऊपर भी सुओ मोटो नोटिस दिए गए जो कि बिलाशुबा इदारे की तकद्दुस और तकरीम में इजाफा करने का बायस नहीं बने। और ना सिर्फ बार ने, वकला बरादरी ने, बल्कि सिविल सोसाइटी और इस ऐवान में भी इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो ज़ेर बहस रही। अभी रिसेंट पास्ट में अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला आया जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान ने लिखा कि इदारे की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और इज्तमाई सोच की अक्कासी सामने लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है और जो केसेस की तकसीम है उसमें यकसानियत रखने के लिए और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की अक्ल शऊर को इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म अपनाया जाए जिसमें आपको शफाफियत भी नज़र आए और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जो इज्तमाई पार्टिसिपेशन है उस प्रोसेस में वो नज़र आए। जो मौजूदा रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1980 के जो रूल्स हैं वो भी आइन और कानून के ताबे बनाए गए। उन रूल्स में ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है और इसी वजह से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी अदालती तारीख में वो अदवार भी आए जब फ़र्द वाहद ने उस इख्तियार का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुँचा और इंतज़ामी सतह पे मैं कहता हूँ कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का हमारा एक असूल है कि 3 मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया अलग अलग सतून हैं और एक इदारा दूसरे इदारे के डोमेन में अमल दखल नहीं करेगा, वो वायलेशंस भी बहुत ज़्यादा हुई।
जिसकी वजह से बिलाशुबा अदालत की साख और वकार पे उंगलियां उठाई गई और कंसिस्टेंट मुतालबा आया। 2018 में पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जो कि वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, उन्होंने लाहौर में मुनक्कदा इजलास में कहा कि पार्लियामान इस बारे में सोचे और कानून साजी करे कि बेंचेस की तश्कील कैसे होनी चाहिए, किस तरह से 184(3) की जो